तो कक्षा 5 गणित क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कक्षा 5 गणित। कक्षा 5 की गणित। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग गणित जो पढ़ने जा रहे हैं, गणित कहलाती क्या है? मैंने कक्षा 4 में भी कहा, किसी चीज को अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका यह दिमाग होना चाहिए कि हम किसे पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, तो पढ़ाई किसी भी चीज की हो, नुकसान तो उसमें होता ही नहीं। होता तो है नुकसान, किसका होता है, किसका होता बताओ? नुकसान मेहनत का। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करना नुकसान है क्या? नहीं। तो सुने, गणित आपकी क्या कहलाती है? हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के हिसाबों का या सवालों को हल करना मैथमेटिक्स या गणित कहलाती है। हमारे दैनिक जीवन में लेन देन का लेखा जोखा रखना, लेने का और देने का लेखा जोखा रखना गणित कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में खरीदारी और बिक्री का संख्या के रूप में लेखा जोखा करना गणित कहलाता है। कितनी परिभाषाएं कई हो सकती है ना? हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के लेखा जोखा, हिसाब, लेन देन, खर्चा, आय, इनका हिसाब लगाना गणित कहलाता है। क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। ठीक है, गणित एक विज्ञान है। विज्ञान माने एक ज्ञान है, विशेष प्रकार का ज्ञान है जो कभी गलत नहीं होती। गणित कभी गलत नहीं होती। 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 नहीं होगा, 2 और 2 जोड़ के 3 नहीं होगा ना 5 होगा। समझ में आई बात? यानी गणित में जितने भी जोड़ बाकी गुणा भाग है, क्रियाएं हैं, वो आपकी गलती से गलत तो हो सकती हैं, लेकिन गणित की गलती से गलत नहीं। आई बात समझ में? तो ये आप सोचना कि जी गणित कभी गलत होती नहीं। आप एक कहीं गलती करते हैं तो गणित का हिसाब गलत आ जाता है। तो गलतियां सुधारना आपका काम है, गलतियां आपको सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 की गणित में आप लोगों को क्या क्या सिखा चुके थे? कक्षा 4 की गणित में कई चीजें सिखा चुके थे। ठीक, उसमें से देखो मैं आपको बता दूं कि संख्या पद्धति 1 करोड़ तक की संख्या है। कहां तक की संख्या सीखना है? 1 करोड़ तक की संख्या। तो आपको मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, महासंख बताया था। और उल्टी भी बताई थी कि महासंख, संख, 10 पदम, पदम, 10 नील, नील, 10 खरब, खरब, 10 अरब, अरब, 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, 10 हजार, हजार, सैकड़ा, दहाई, उल्टी भी बताई। तो यहां तक की आपको संख्याएं सीखना है कक्षा 5 में 1 करोड़ तक की, और नवोदय में ज्यादा ज्यादा 10 करोड़ या 1 अरब तक की, बस इतना ही सीखना है। इससे ज्यादा आपको बड़ी संख्याएं नहीं सीखनी। अच्छा, इसमें फिर दूसरा चैप्टर है आपका क्या? लघुत्तम, महत्तम, समापवर्ग, यानी लासापा, मासापा, एलसीएम, एचसीएफ, जो आप लोग इंग्लिश मीडियम में सीख के आए हैं जी सीखेंगे। दूसरा सीखेंगे आप संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं माने जोड़ घटाना, गुणा भाग, जोड़ घटाना, गुणा भाग सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सीखेंगे एक एक नियम। कक्षा 4 में भी हमने एक एक नियम कि जब कई वस्तु की कीमत दी होती है तो एक वस्तु की कीमत निकालने के लिए भाग करते हैं, और एक वस्तु की कीमत दी होती है और कई वस्तुओं की कीमत निकालनी होती है तो गुणा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर आप सीखेंगे औसत। औसत माने एवरेज। जैसे किसी के 5 नंबर, किसी के 10, किसी के 8, किसी के 3, किसी के 0, किसी के 20, तो सबके एवरेज यानी औसत नंबर कितने आए। औसत माने बीच वाले, ना तो ज्यादा अधिक हो और ना ज्यादा कम हो। फिर आपको लाभ हानि के बारे में भी कक्षा 4 में सिखाया गया था, क्रय विक्रय, लाभ हानि, ठीक है, इसके बारे में बताया था। साधारण ब्याज आप इसी चैप्टर मतलब कक्षा 5 में आकर के पढ़ेंगे तो साधारण ब्याज को आप सीखेंगे। पाठ में आपको मुद्रा बिल, मुद्रा के बारे में भी आपको बताया था कि हमारी भारतीय मुद्रा में रुपए और सिक्के होते हैं, 2 प्रकार की मुद्रा चलती है। सिक्के धातु के बने रहते हैं, रुपए हमारे जो होते हैं, नोट जो होते हैं वो कागज के बने हैं। समझ में आएगा
किसके बने रहते हैं? ये आप पढ़ेंगे। और बिल बनाना भी आपको आना चाहिए, मुद्रा और बिल। बिल बनाना मतलब आप दुकानदार से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो आपको पैसे के बदले में और सामान के बदले में एक पर्ची मिलती है उसे क्या कहते हैं? बिल। दुकानदार आपको पर्ची देता है, जैसे कैमरा खरीद के लाए तो उसका बिल लेगा, गारंटी वारंटी कार्ड लेगा। आई बात समझ में? टेबल खरीदेंगे तो उसकी पर्ची मिलेगी, पंखा खरीदेंगे तो उसकी पर्ची मिलेगी। कोई भी सामान अगर आप खरीद के लाते हैं तो दुकानदार जो आपको बिल देता है या पर्ची देता है उसे हम बिल कहते हैं। तो बिल बनाना भी आपको आना चाहिए। पाठ के अंत में मिली सेंटी, डेसिका, डेका, हेक्टोकिलोइका यानी लंबाई के मापक, वजन के मापक, लीटर के मापक सीखेंगे। और समय के बारे में कि 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, आया समझ में? 1 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे, समझ में आ रहा? 24 घंटे यानी 1 दिन रात, 1 दिन रात, 1 हफ्ता, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह, फिर आता है अपना 1 महीना, महीने के बाद वर्ष, 12 वर्ष का 1 युग, 10 वर्ष के एक समय को 1 दशक, और 100 वर्ष के समय को शताब्दी, और 1000 वर्ष के आप देखो सहस्राब्दी। यही था ना, सहस्राब्दी। अब आ गया वो, ठीक है। उसके बाद परिमाप और क्षेत्रफल। आप लोगों को बताया था कि किसी आकृति के चारों ओर का माप परिमाप कहलाता है, और क्षेत्रफल किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान, उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल आप सीखेंगे। अगले चैप्टर में आप भिन्नात्मक और उनका संख्या यानी भिन्न सीखेंगे। बटे में जो अंश बटे हर होता है उन्हें हम भिन्न कहते हैं। ऊपर की संख्या अंश, नीचे की हर। भिन्न के सामने कोई पूर्णांक लिखा है तो मिश्र भिन्न कहलाती है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है तो विषम भिन्न होती है। जिस भिन्न का अंश छोटा होता है तो सम भिन्न कहलाती है। सम भिन्न से विषम भिन्न में बदल लो, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना आना चाहिए। और भिन्नों का घटता क्रम, बढ़ता क्रम, भिन्नों का जोड़ गुणा की गुणा भाग, लघुत्तम महत्तम भी होता है भिन्नों का, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद दशमलव एवं उन पर संक्रियाएं। दशमलव यानी किसी चीज के 10 टुकड़े करना, फिर एक चीज के 10 टुकड़े करना, फिर एक के 10। अगर किसी संख्या के हम 10-10 टुकड़े करते हैं तो जो बाद में हमें संख्या मिलती है वो दशमलव संख्या कहलाती है। बाद में पता चलेगा। प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 से, यानी 100 में कितना। जैसे 100 बच्चे में 10 बच्चे नहीं आए तो कितने प्रतिशत बच्चे नहीं आए? नहीं आए। 10% नहीं आए। कितने प्रतिशत आए? 90% आए। 100 बच्चों ने खाना खाया, 100 बच्चों ने खाना खाया, 90 बच्चों ने 75 बच्चों ने पैसा चुकाया, तो कितने प्रतिशत बच्चों ने पैसा नहीं चुकाया? 25% बच्चों ने पैसा नहीं चुकाया। प्रतिशत का मतलब 100 है। प्रति माने 1 और शत माने 100, ठीक है। शत से बना है शतक है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के खेल में 100 रन बना लेते हैं। राहुल द्रविड़ या पूनम ये भी अपने महेंद्र सिंह धोनी 100 रन बना लेते हैं तो कहते हैं शतक हो गया। शतक माने 100 रनों का समूह, ठीक है। तो शत माने 100 होता है, शत माने 100, प्रतिशत माने हर 100, प्रत्येक 100। पाठ के अंत में आप लोगों को सिखाया जाएगा क्या? ज्यामितीय आकृतियां, जिसमें बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ठीक है, शीर्ष, व्यास, वृत्त, जीवा, ये सब आपको परिधि, त्रिज्या, ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी पूरी 180 कुलखंड में, 180 कालखंड में होना चाहिए। कितने कालखंड में? 180 पीरियड में पूरी किताब में पढ़ना चाहिए, 180 पीरियड में। लेकिन वे लोग नहीं निपटा पाते, सरकारी स्कूल वाले, ठीक। अब देखिए, तो देखिए अब शुरू करें। चलो पहले विषय सूची देखिए, आप लोगों को पता चल रहा है इसमें क्या दिया है? संख्या पद्धति 1 करोड़ तक की संख्याएं सीखना है। संख्याओं पर संक्रिया यानी जोड़ना की गुणा भाग सीखना है। लघुत्तम समापवर्त तो महत्तम समापवर्त तक सीखना है। इसमें भिन्नात्मक संख्याओं पर संक्रिया यानी भिन्न सीखना है। दशमलव संख्याएं, दशमलव का जोड़ना की गुणा भाग, छोटी बड़ी संख्या, दशमलव का घटता बढ़ता क्रम सीखना। विविध प्रश्नावली
एक एक नियम सीखना है, फिर औसत सीखना है, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज यानी सरल ब्याज, और मुद्रा बिल भी आपको सीखना है। विविध प्रश्नावली 2 के बाद आपको मापन में लंबाई, वजन और धारिता करना सीखना है, और समय के बारे में, परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में, और लास्ट में 15 पाठ पे ज्यामितीय आकृतियों के बारे में सीखना। समझ में आया? पक्का? तो कक्षा 4 तक के लिए आपको कोई भी किताब पढ़ो या कोई भी गाइड करो, उसके लिए जोड़ बाकी गुणावार और गिनती पहाड़े 100% आना चाहिए। उसमें तुक्का नहीं चलेगा ना, ये लगेगा कि सर ये भी तो नहीं आता, ये तो 100% सही से आना चाहिए। बीच में चलो सुने, सबसे पहले देखिए इसमें क्या कह रहा है। 10,000 से 1 करोड़ तक की संख्याओं को शब्दों में, अंकों में लिखना और पढ़ना और बोलना है। ये आइए सीखे, नहीं पढ़ेंगे। तो 10,000 तक की संख्याओं को से 10,000 की संख्याओं से 1 करोड़ तक की संख्याओं को शब्दों में लिखना। कल बताया था शब्दों में कैसे लिखते हैं, रिकॉर्डिंग लिख ली। अंकों में लिखना, अंकों में लिखना भी बताया, और पढ़ना और बोलना जी आना चाहिए। ठीक है? 10, 100, 1000 के निकटतम संख्याओं की पहचान। निकटतम जानते हैं आप लोग? निकट माने होता है पास, और तम माने बिल्कुल पास। निकटतम माने पास का, निकट का। तो बताओ 10 के निकट, 10 को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। कितने में? 0 से लेके 10 तक। अब यहाँ पर गिनती लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है? अब देखो इसमें बीच में क्या रहेगा? 5। अगर आप इस रोड पे चल रहे हैं और आपकी गाड़ी मान लीजिए यहाँ पंचर हो गई है, तो कहाँ आप जाएंगे? सुधारवानी पीछे पे जाएंगे कि आगे पे जाएंगे? 0 वाले नंबर पे जाएंगे, वहां पंचर सुधारवानी। ठीक है? और अगर आपकी गाड़ी 5 पे पंचर होती है तो कहां ले जाएंगे? तो आप पीछे ना पिछल के सीधे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितना पीछे पिछलने में समय खराब होगा, पेट्रोल खत्म होगा, उससे अच्छा है कि आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना? तो ये अगर हमारी 4, 3, 2, 1 और 0 अगर इतनी संख्याएं हैं तो हम इसका मान कर लेते हैं 0। ठीक है? और अगर आपका 5, 6, 7, 8, 9 है, इतनी संख्याएं हैं, तो हम इसका मान कर लेते हैं 10। समझ में आया? तो बीच की चीज को कहां उठा के ले जाना है आपको? 10 की ओर, और ये बाकी 0। तो देखो निकटतम का मतलब होता है पास में ले जाना। किसके पास है? जैसे यहां पर हमने 11 लिख दिया, यहां पर हमने 18 लिख दिया, 19 लिख दिया या 18 लिख दिया। बताओ ये किसके पास है? ये संख्या 10 की। ये किसके पास है? ये संख्या 20 की। अब आइए बात समझ। आप सोचो कि सर हम इसमें एक घटे थे, इसमें 2 बढ़ गए। कैसे? क्योंकि हमने इनके बीच में इकाई संख्या क्या है? 15 है ना। तो जितनी 15 से छोटी हैं वे सब हमारी 10 बन जाएंगी, लेकिन जो 15 है, 16, 17, 18 है, वे सब क्या बन जाएंगी? 20 बन जाएंगी। ये कहलाता है 10 का निकटतम। अब देखें, जैसे यहाँ पर है 27 और यहाँ पर 25, तो बताओ ये दोनों संख्याएं किसके निकट जाएंगी? किसके निकट जाएंगी? 30 के निकट जाएंगी, क्योंकि इसकी इकाई पर 5 है, इसकी इकाई पर 7 है। तो 5 और 7 दोनों किस ओर चली जाएंगी? आगे की ओर चली जाएंगी। तो दोनों संख्या किसके निकट हैं? 30 के। पक्का? किसके निकट हो जाएंगी? 30 के। तो और अगर मान लीजिए यहाँ 21 है और एक 26, 25 है, तो बताओ ये दोनों किसके निकट पहुंचेंगे? 25 वाले 30 पे जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। 25 वाले पक्का आ रहा समझ में? जिसको ना आया पूछ लेना, मैं और धीरे बता सकता हूँ। और सुनिए, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 49 और एक लिख दिया 45 और एक लिख दिया 47, तो जी किसके निकट जाएंगे? बताओ। सब 50
के पास जाएंगे, क्योंकि 39 है ना, तो जे भी 50 के पास, जे भी 50 के पास, जे भी 50 के पास। पक्का? अगर मैंने यहाँ पर 4 संख्याएं लिखी हैं, 39, 34, 41, 35, 41 और 43 और 36, बताओ जी किसके निकट जाएंगे? 40 के पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जे 9 है सो जे 40 बन जाएगा, 35 भी 40 के पास, 41 का जो शून्य हो जाएगा 40, 43 का भी शून्य हो जाएगा 40, 36 का तो 6 है तो भी 40, तो किसके निकट में चला गया? समझ में आया? नहीं आया? इसको नहीं आ रहा समझ। तो निकटतम माने होता है पास वाला, निकट वाला, निकटतम। समझ में आया? तो अब इसके मैं नियम आपको बता देता हूं डायरेक्ट, कि जब किसी संख्या की इकाई पर, ध्यान रखना इकाई कल बताई होगी, इकाई पर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, तो ये सभी अंक क्या बन जाते हैं? कोई हासिल नहीं लेंगे। लेकिन जब संख्या की इकाई पर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो क्या बन जाएगा? वो पूरा जे अंक तो बन जाएगा आपका 0, मगर आगे एक हासिल दे जाएगा, तो क्या बन जाएगा? समझ में आएगा? तो ये है 10 के निकटतम नेक्टर का नियम। 10 के निकटतम नेक्टन का सीधा ऐसे 10 के निकटतम नेक्टन का नियम। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं 100 के निकटतम नेक्टन का नियम। 100 के निकटतम नेक्टन का नियम देखना बहुत सरल है। 100 यहां लिख दिया, चलो मान लो यहां 0 लिख दिया और यहां 100, इसके बीच में क्या है? 50 है, इसके बीच में क्या रहेगा? 50। तो जितने भी 50 से छोटे हैं, यानी इकाई और दहाई क्या है? 50 से छोटी है, तो वे तो बन जाएंगे 2 शून्य, ठीक है। और अगर 50 है और 99 तक है, तो वे 2 शून्य तो बनेंगे ही बनेंगे, एक हासिल दे के क्या बन जाएंगे? 100। तो बताओ 56 क्या बन जाएगा? 100। 51 क्या बन जाएगा? 41 क्या बन जाएगा? 0। 100 के नेक्टन देख रहे हैं, किसके नेक्टन देख रहे हैं? 100 के नेक्टन, यानी 100 के पास में जाना है। तो 30 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे। और 41 क्या हो जाएगा? 19 क्या हो जाएगा? और अगर 50 होगा तो 100 बन जाएगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका 100 का नेक्टन। फिर देखिए 1000 का नेक्टन। 1000 के नेक्टन में आप 0 से मान लीजिए 1000 तक जाते हैं, तो बीच में क्या मिलेगा? 500। क्या मिलेगा? 500 मिलेगा। अब 500 से अगर छोटा है तो तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों अंक क्या हो जाएंगे? इकाई का अंक भी 0, दहाई का भी 0, 1000 का भी 0, सैकड़ा का भी 0। और अगर 500 है या 500 से बड़े हैं तो क्या बन जाएंगे? ठीक है, तो क्या बन जाएंगे? 3 शून्य तो रहेंगे ही रहेंगे, मगर एक हासिल दे करके यहाँ कितना बन जाएंगे? ये हो गया आपका 1000 का नेक्टन। अब है आपको मैं बताने जा रहा हूँ 10,000 का नेक्टन। तो यहाँ 0 से लेके मान लीजिए आप 10,000 तक चलते हैं, चले 10,000 तक, तो बीच में कितना होगा? बीच में होगा 5,000। तो अगर 5,000 से छोटी संख्या है तो उसका नेक्टन हो जाएगा 4 शून्य आ जाएंगे। इकाई पे भी 0, दहाई पे भी 0, सैकड़ा पे भी 0, 1000 पे भी। कहां देख रही है बढ़िया? यानी बाद में रोएगी। फिर ये 5,000 से अगर बड़ी है संख्या तो क्या हो जाएगा? 10,000 बन जाएगा। 4 शून्य तो जो रहेंगे ही रहेंगे, एक हासिल मिल जाएगी, तो हो जाएंगे 10। समझ में आया? हाँ, तो इस पे एक प्रश्नावली है। रोमन संख्या से परिचय आपको पढ़ना है, किताब में क्या पढ़ना है? रोमन संख्या से परिचय। तो 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9 और 10। जी आपकी 1 से 10 तक की संख्या लिख चुकी है। तो आपको दिख रहा है कि डबल कौन आ सकता है? आई डबल आ रहा ना, और एक्स भी डबल हो सकता है। ठीक है, भी कभी नहीं होती है। आई एक्स और सी और एम, जे आपके डबल हुई। एल नहीं होता कभी डबल, एल माने 50। अब डबल कौन नहीं आ सकता, यानी 2 बार कौन नहीं आ सकता? भी नहीं आ सकता, एल नहीं आ सकता और डी नहीं आ सकता। जे कभी डबल नहीं हो सकते। इनको हम डबल भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी 1 बार, 2 बार और 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसको सिर्फ सिंगल प्रयोग करते हैं, यानी 1 बार प्रयोग करते हैं। ठीक, एक नियम याद हो गया। दूसरी बात, अगर आपको संख्या को कम करना है, जैसे आपको कितना लिखना है? 50 वो लिखना है, मान लीजिए 4 लिखना है, तो पहले लिखना पड़ेगा आपको 5 के आगे पीछे अगर आपने 1 बना दिया तो 1 घट जाता है। तो पीछे की संख्या क्या प्रदर्शित करती है? कम होना। 5 में 1 कम, 4 हो गया। इसी प्रकार से x माने होता है 10, x माने 10। लेकिन x माने 10 अगर आप इसको आप कम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? 1 पीछे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो कम करने के लिए पीछे लिखा जाता है, तो आगे बढ़ाने के लिए आगे लिखा जाता है। जैसे ज्यादा बढ़ाना, जैसे आपको 13 लिखना है तो 10, 1 11, 1 12 और 1 13। पक्का? तो ऐसे होती है रोमन संख्या। अब सुने, आई माने होता है 1, भी माने 5, एक्स माने 10, एल माने 50, सी माने 100, डी माने 500 और एम माने 1000। समझ में आया? नहीं आता रोमन पद्धति? सुने मैं बता देता हूं। 1 माने 1 और भी माने 5, एक्स माने 10, एल माने 50, सी माने 100 और डी माने 500, एम माने 1000। समझ में आ गया? अगर आपको 1500 लिखना है तो कितना लिखना पड़ेगा? एम डी। एम माने 1000, डी माने 500। हो गया? एम डी माने 1500। समझ में आ गया? कैसे लिखा जाता है फिर आपको उसमें बताया जाएगा डायरेक्ट। फिर कह रहा है 10,000 तक की संख्याओं का स्थानीय मान और विस्तारित मान। कौन से रूप सीखना है? स्थानीय मान और विस्तारित रूप सीखना है। देखो बहुत सरल है, क्योंकि आप कक्षा 4 में भी सीख चुके हैं और 4 की शुरू करने से पहले भी मैंने बताया था और रिकॉर्डिंग भी आप लोग सुन चुके हैं। चलो देखें क्या कह रहा है। 10,000 तक की संख्याओं के स्थानीय मान और विस्तारित रूप। देखो मैंने बताया था आपको कि ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यहीं तक सीखना है। तो आपका अब यहां पर मैंने संख्या लिख दी कितनी? 25 करोड़ 35 लाख 47,938 मान लीजिए ये लिख दिया। तो इन अंकों से मिलकर के हमारी संख्या बनी है। जो कहां देख रहा? तो बाहर ही बाहर हमारा ये राइट हो जाए, बाहर ही बाहर दिखता रहता है। इतनी भी शर्म नहीं है कि मैं बाहर क्यों देख रहा, सर यहां चला रहा बोर्ड पे। सुने, तो इतनी संख्या बनाने में किनका प्रयोग किया गया? अंकों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब सभी अंकों से मिलकर के हमारी संख्या बनी है, तो हम इन अंकों का स्थानीय अंकित मान, सबसे पहले जिन अंकों का प्रयोग किया गया है उन अंकों का अंकित मान, अंकीय मान वही का वही रहता है। बताया था कि जैसे 8 का अंकित मान क्या है? 8। 3 का अंकित मान क्या है? 3।
9 का अंकित मान क्या है 9, 7 का अंकित मान क्या है 7, 4 का अंकित मान क्या है 4, 5 का अंकित मान क्या है 5, 3 का अंकित मान 3, 5 का अंकित मान 5 और 2 का अंकित मान 2। पक्का? तो अंकित मान जो का त्यों रहता है। और शून्य का अंकित मान क्या रहता है, शून्य का अंकित मान क्या रहता है। चलो मैंने यहाँ पर शून्य रख दिया, शून्य का अंकित मान। अब जो अंक जिस स्थान पे रख देंगे उसका मान उतने ही गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, उतने ही गुना। जैसे 5 को हम अगर दहाई पर रख, इकाई पे रखेंगे तो 5 रहेगा, और दहाई पे रखेंगे तो 50 हो जाएगा, सैकड़े पे रखेंगे तो 500 हो जाएगा, 1000 पे रखेंगे तो 1000 हो जाएगा, 10,000 पे रखेंगे तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है। और अगर लाख पे रखेंगे तो 5 लाख हो जाएगा, और 10 लाख पे रखेंगे तो 50 लाख हो जाएगा, और करोड़ पे रखेंगे तो 5 करोड़ हो जाएगा, और 10 करोड़ पे रखेंगे तो 50 करोड़ हो जाएगा। पक्का? तो जिस अंक को जिस स्थान पे रखते हैं उसका स्थानीय मान उतने ही गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, जिस स्थान पे रखेंगे उतने ही गुना। तो देखें 8 का, देखो 8 का अंकीय मान 8 ही है, लेकिन इसमें इकाई का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8। तो इसका स्थानीय जे कौन सा मान है, अंकीय मान, तो जे कौन सा मान है, स्थानीय मान। समझ में आया? तो शून्य का देखो, शून्य को हमने कहां रखा, 0 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा, तो शून्य का स्थानीय मान शून्य, तो शून्य का अंकीय मान। तो शून्य एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव शून्य रहता है। सदैव माने हमेशा, सदैव माने हमेशा। ठीक है। शून्य एक ऐसा स्थान है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव शून्य रहता है। अब 9 किस पे है, सैकड़ा, 9 गुणे 100 कीजिए तो 900 क्या हो जाएगा, 7 किसके स्थान पे है, 7 गुणे 1000 कीजिए तो कितना हो जाएगा 1000। पक्का? 4 किस पे स्थान पे, 4 गुणे 10,000 कीजिए, सैकड़ा 10,000 तो कितना हो जाएगा 40,000। उसके बाद 5 किसके स्थान पे, लाख के स्थान पे, तो इसमें 5 गुणे 1 लाख कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख बराबर कितना हो जाएगा 5 लाख। समझ में आया? उसके बाद 3 किसके स्थान पे, 3 गुणे 10 लाख करना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10,000 बराबर कितना हो जाएगा 30 लाख। समझ में आया? 30 लाख। उसके बाद 5 किस स्थान पे है, करोड़ के स्थान पे, तो 5 गुणे 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो बराबर 5 करोड़। ठीक। उसके बाद अगर आप 2 का स्थानीय मान बताना चाहते तो 2 किसके स्थान पे, करोड़ के स्थान पे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ बराबर 20 करोड़ दी हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो इससे बड़ी संख्या ना आपको नवोदय में आएगी ना कहीं आएगी। मैं 100 अंक का एक बार वजन करता हूं। ठीक है। तो क्या हो गया आपका कि जो आपके जो शुरू में जो अंक लिखे थे, ये देख रहे हैं जिनको मैंने घेरा लगा दिया, ये आपके कौन है, अंकीय। और जो अंक जिस स्थान पे है उसने का गुणा किया, गुणा माने गुणा, गुणा माने गुणा, गुणा करके जो गुणनफल मिला, ये क्या मिल गया, इसको देख लो जहां मैंने घेरा लगा दिया, ये कौन से मान है, समझ में आ गया। तो अंकीय मान क्या कहलाता है, किसी अंक का वही मान अंकीय मान कहलाता है। समझ में आ गया। स्थानीय मान क्या कहलाता है, जब किसी संख्या में, ये संख्या है ना, जब किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर रखा जाता है उसी का गुणा कर देते हैं और जो गुणनफल मिलता है वह उस अंक का स्थानीय मान नहीं आई समझ में।